As I told you yesterday, I went to Patna. Okay, and I met one of my nephew's friend. Okay, who also preparing in Patna for BPSC examination. He told me, as he mentioned, as he shared with me that, sir, I'm going to KGS. Okay, I observed one thing there, that more than 80% of students who are in my batch, they actually do not understand what teacher teach. Okay, they do not understand why they go for SI, they go for a constable, but the management convinced them that if you prepare for BPSC, you can easily qualify constable and SI. But someone has seen the dream of constable can never be for BPSC. Okay. So I asked them what happened to those, then teacher complete his syllabus, and what happened to those students who don't understand. It's your fault, sir. Management will not take responsibility. And the one thing of management is that if you go for there for inquiry that I want to get admission in your batch which runs 11 to 1, they will convince you that there is no seat in 11 to 1. You must come 6 to 8. I will manage after 2 or 3 months. But when you are stuck in that batch, after that you will not get opportunity in other batch. And blindly teachers, management, students ignoring English and focusing on general knowledge. If Bihar government stop 5 years continuously SI or constable vacancy, if Bihar government stop SI and constable vacancies, okay, all global studies which are running in Patna related to GS shut down, okay, shut down, because no one wants to study regularly 5 years general knowledge. And I want to ask, why students are so much interested in such nonsense things? If you want to make your career, please do such things which is relevant for your life. And the one thing finally he answered me, that is what, sir, I learn, not learn, I don't care, it doesn't matter. But when I hold the bag of KGS IS on my back, I feel proud. Oh, that's why I'm going to that coaching. Go, I think you are IS. Did you understand? जब केजीएस का बैग मेरे पीठ पर रहता है ना सर, केजीएस आईएएस, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है. तो भैंसी चरावे वाला भी बन गया तो बहुत है. ठीक है. अरे ये वैकेंसी रुक जाए ना, ठीक है, ये 2-4 वो जो बाबा बैठल है जीएस वाला, उन्हें याद आने लगेगा. ये 5 साल लगातार रोक दे, 5 साल ज्यादा नहीं, बस 5 साल समझ में आने लगेगा. कोई ये तैयारी कराने वाला, ठीक है, रोशन आनंद जी है ना, चले जाओ उनके कोचिंग में, नो इंग्लिश. अरे मजदूर का बेटा पढ़ रहा है तुम्हारे पास, कोई जज का बेटा नहीं पढ़ रहा है, इसे पढ़ा दो यार, सबको नौकरी नहीं लगेगा. कि कहो उसको कन्विंस करो कि बउआ ऐसे पढ़ लो, ज्ञान अर्जित कर लो कि कहीं तुम पढ़ा लोगे. हम इंग्लिश में जोर क्यों देते हैं? अपॉर्चुनिटी तुमको प्राइवेट स्कूल देगा कि सरकारी स्कूल देगा? प्राइवेट स्कूल देगा. ठीक है, पटना में जाओगे पढ़ाने के लिए, ठीक है, खाने जी से पढ़े, रहमाने जी से पढ़े, रोशन जी से पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन उनका नोट वैलिड नहीं होगा वहां हिंदी वाला. इंग्लिश तो तुमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. तो मुझे सारे टीचर अच्छे लगते हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं. एलर्जी ये है कि अंग्रेजी को ये सब जो है सीखने के लिए नहीं कर रहा. अब जब अंग्रेजी काम करते तो कहता है कि तू प्रमोट करता है मास्टर अंग्रेजी को. ठीक है भाई, ये बताओ, ओकर घर चल रहा है आरजेडी से, ठीक है, वो लगता है बीजेपी की जय करेगा? कभी नहीं. बीजेपी का मान लो कि विधायक हम है, तो आरजेडी का जय करेंगे? कभी नहीं. तो भाई जिससे घर चलता है उसको स्वीकार करो ना. तो नहीं, हम अंग्रेजी को प्रमोट कर रहे हैं. क्वेश्चन तो हम बोले टीचरों को, बच्चों को, रे टीचर को और बच्चों को तो बोल सकते हैं, जितना बाप का रिस्पेक्ट नहीं करता उतना पॉलिटिकल नेता का रिस्पेक्ट करता है. ठीक है, तब ये कौन सा तरीका हुआ? अगर मैं उसी दिन मानूंगा किसी भी नेता को, फलाने को, आदमी को संस्कारी बनिया, जिस दिन अगर मान लो कि तेजस्वी जी आए, ठीक है, तेजस्वी जी जितने कदर मान सम्मान करते हैं, या नीतीश आता उतना मान सम्मान करता है, या कोई नेता आता है, अपने बाप माँ को भी उतना ही सम्मान करो. ठीक है, और तुमसे बड़ा हम है, तुम्हारे पिताजी को और माताजी को, दादा दादी को अगर हम सम्मान नहीं कर रहे हैं तो तुम हम सम्मान के लायक नहीं, हमें सम्मान मत करना. वो आया तो हमें मतलब बाबू सब जो है जी हजूरी करते रहे, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो पढ़ ले भाई. चलो डेली यूजेज में आज हम लोग को क्या देखना है? इडियम एंड फ्रेज. ठीक है, क्लास 3 हो जाएगा. ठीक है, क्लास
3। एक टेस्ट लेंगे, सम्मिलित टेस्ट लेंगे, जिसमें बताएंगे कि क्वेश्चन हम तो एक लाइन से लिखा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में दुर्भाग्य से एक लाइन से नहीं आता है। एगो आएगा 2 नंबर में, एगो 7 नंबर में, चाहे 1 के नंबर से रह जाएगा। ये पढ़ोगे 21 गो टॉपिक, आएगा 4 गो टॉपिक से। ये 21 टॉपिक से आएगा तो एक गो आएगा, आएगा ना। ऐसा नहीं कि एक लाइन में से आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इडियम एंड फ्रेज। ठीक है ना, ना भाई ये नहीं सीखा फिर। ठीक है, कहा है भाई, ना ना, एक दूसरे से क्या सीखना। यूनिक, बी डिफरेंट, डू डिफरेंट, थिंक डिफरेंट। ठीक है, ज्यादा थी नहीं करना। ठीक, इडियम्स एंड फ्रेज का है ना रे, इडियम्स फ्रेज एंड फ्रेजेस। देखो कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेज भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, हाँ दोनों का मतलब वही होता है। थ्रो अप वंस कार्ड का मतलब हुआ गिव अप, गिव अप। सरेंडर भी बोल सकते हैं, सरेंडर। A chip of the old block, a chip of, a chip of, a chip of the old block, old block. Someone, someone similar, similar in character, someone similar in character, character to one's father, to one's father, father. Third है bring the house down, bring the house down, bring the house down. Amuse the audience, audience greatly, greatly. A dog, a dog in the manger, a dog in the manger. Selfish, selfish. Someone who prevents, someone who prevents, who prevents, who prevents, prevents others, others using, using something, something they don't need, something they don't need. To vote with, to vote with your feet. Show your disapproval. Show your disapproval. Approval. Arm, an arm, an arm, chair, armchair, critic, an armchair critic, an armchair. Someone who gives advice. Someone, someone who gives advice, advice, advice based on, based on theory, not practical. का है तू परेशान कैले है रे पीछे बैठ के? Taking, taking, ओ क्या करे मर्द, कौन हवाई जहाज है? Being absent without permission.
गिव अ वाइड बर्थ टू, गिव अ वाइड बर्थ टू स्टे अवे फ्रॉम, टू स्टे अवे फ्रॉम चैप्टर एंड वर्स, chapter and verse, chapter and verse, provided minutes detail, provided minutes detail, figure once on nest, figure once on nest, figure once on nest, make money for oneself, make money by unfair means। चल नोट कर। लिख वोकेब खूब ज्यादा कंट्रोल कर, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास मतलब छुपा हुआ दुश्मन, ठीक है। कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। चलो, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तिल को तार बना देना, घाव को कैंसर बना देना ना, ठीक। तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये समझना हुआ वो लिखल रहेगा लैंग्वेज, भावना के हिसाब से। आखिर देखो काम कौन दे रहा है, तुमको इसका मीनिंग जानना होगा, इसका जानना होगा, इसका जानना होगा, तभी ना। आखिर आंसर तक कौन पहुंचा रहा? वर्ड मीनिंग। तो गधहरा टीचर तुमको ग्रामर के रूल पर, रट रट ग्रामर के रूल, ठीक है। बैल चल देख लो, आंसर तक कौन पहुंचा रहा, समझ गया भावनाओं को। लेकिन हिंदी थोड़ी लिखना है, हिंदी में थोड़ी लिखल है जी। क्या होगा? लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट सिचुएशन। चलो रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। अंडर द वेदर, ये तो मजेदार है ना रे। स्नेक इन द ग्रास, सब बहुत बोलेगा। बैक में मतलब बैकअप मतलब अक्लोज फिस्टेड मैन, बोलो सोनी। हाँ, कंजूस व्यक्ति, अक्लोज फिस्टेड मैन। अब ऐसा कर तो काय कंजूस व्यक्ति ऐसा कर रहा है, क्या होगा? व्हाई आर यू डूइंग लाइक अ क्लोज फिस्टेड मैन। सब चलेगा, आज भोज खाए। मुल्तानी राय घर से 10 कदम पीछे, सब जिंदा। चल देखे रे, अब चलो देखे। थ्रो अप वंस कार्ड, कार्ड्स भी लगा हुआ रह सकता है, ठीक है। थ्रो अप वंस कार्ड, देखो वन जो है, वन ये कभी कभी हिज का रूप ले लेगा, ठीक है, योर का रूप ले लेगा, दियर का ले लेगा, कुछ भी वो ले सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, किताब में मिलेगा वंस, यहाँ पे हिज कार्ड्स, ठीक है। गिव अप, ठीक है, गिव अप मतलब हार मान लेना, ठीक है। क्या कह सकते हैं? अब क्या तुम्हें कभी हार नहीं मानना चाहिए? चाहिए, यू शुड नेवर थ्रो अप वंस कार्ड, योर कार्ड होगा यहाँ, वंस कार्ड नहीं, योर कार्ड, यू शुड। लेकिन भाई जब ये वाला कार्ड फेंकेंगे तो दूसरा मीनिंग निकलेगा, ठीक है। वे हम अपन कार्ड फेंकना चाहते हैं, क्या बोलोगे? सर आपको भी वाला नहीं फेंकना चाहिए, तब इस सेंस में देख करके तनिषा, ठीक है। लेकिन जब इसका प्रयोग करना है, थ्रो अप योर कार्ड, ठीक है, यू शुड नॉट थ्रो अप योर कार्ड, तुम्हें कभी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। थ्रो अप वंस कार्ड्स का मतलब क्या हुआ? गिव अप, गिव अप मतलब हार मानना। हिंदी वाला ड्यूटी तुम्हारा है, बिकॉज यू हैव टू लर्न, ठीक है। डिफरेंस चलेंगे हम, इस बात को हम तुमको समझा रहे हैं कि वर्ड मीनिंग देखो, ग्रामर बिहार बोर्ड का, चाहे छोड़ो, दिल्लियों में जो पढ़ा रहा है अनरा, ठीक है, वो ग्रामर पढ़ा करके बिहार बोर्ड के या यूपी वाले को बुर्बक बनाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहां से यहां तक में क्या मैटर कर रहा है? वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग है तो ग्रामर का भी क्वेश्चन पकड़ाएगा, ना तो ना पकड़ाएगा।
और एक ग्रामर का क्वेश्चन हम लिखते हैं अभी, ग्रुप नहीं बना था तो नहीं भेज पाए, मोबाइल में होगा तो बताना, कंडीशनल सेंटेंस वाला एसएससी का एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। कहने का मतलब इसको इस तरह से ही समझ सकते हैं, ठीक है, जैसन बाप वैसन बेटा, ठीक है, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नहीं कभी कहता है कि हंसी मजाक में हो सकता ये यूज कर होगा रीति के बारे, दू लड़का में जब बहस होता है तो कहता है कैसन फार्म के जलमन, ठीक है, ये वाला भाषा बता रहे है कैसन फरमा के, तो वैसे नहीं रहते, ठीक है। तो वो देखो, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, मतलब मिलता जुलता अपने बाप से, ठीक है। थ्रो अप वंस कार्ड, थ्रो अप वंस कार्ड मतलब गिव अप, हार माना, ठीक है, मुहावरा के सेंस में। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ब्रिंग द हाउस डाउन, ठीक है, ब्रिंग द हाउस। अब देखो भाई, एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना, एम्यूज का मतलब मनोरंजन करना, ग्रेटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, ऑडियंस मतलब श्रोता, देखने वाला। अब देखो इसका अर्थ क्या दे रहा है, ग्रामर की मीनिंग, मीनिंग याद होगा तभी ना, तो तुमको कोई चीज सर्च करने के लिए देते, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने के लिए दिया तो पढ़ो, और ग्लोबल वार्मिंग बच्चों की तरह मत लिखो, 1500 पेज में 1500 वर्ड में लिखो, यानी कि 10 पेज लिखो। तुम्हारा जो बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 का लास्ट पेपर जो होगा ना लिखे वाला, वो में एगो टॉपिक आएगा, ठीक है। फाइनल ईयर में तो कम से कम रहेगा लिखने के लिए, पूरा पेज भरने के लिए रहता है जो कॉपी मिलता है लिखने के लिए, उसमें आएगा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आएगा, कैसे लिखोगे। तुम्हें ग्रेजुएशन यह सिखाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि कलेक्टर बनना है तो यही सब करना है, यही पेज भरना है। नहीं तो खान सर वाला बात सुन लो कि ग्रेजुएशन करवा करके जो है यूनिवर्सिटी लाइफ बर्बाद करता, तू कौन सा महान बना रहा, कांस्टेबल बना दिया तो बढ़िया, नहीं तो तोर बच्चा तो भीख मांगेगा रोड पर। कम से कम जो यहाँ यूनिवर्सिटी से क्लास किया है, डिग्री के दम पर कहीं नौकरियों मिलेगा। अच्छा, ये बोलने का तरीका है, बच्चों का बर्बाद करता ग्रेजुएशन करवा करके। तुम क्या करवा रहे हो रटवाने के अलावा, तुम्हारे 99% ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं खान का बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता है, न पढ़ना जानता है, और जो भी वहां से रिजल्ट हो रहा है ऑफिसर ग्रेड का, वो सारे के सारे डॉक्टर और इंजीनियर से। अब पढ़ने से पहले क्या बोलता है, आईएएस बनने से पहले हम भी गरीब है, तू भी गरीब है, सॉरी राजा है बनने से पहले, अब बन गए। बाबू खेत में काम करता है, ओकर बाबू दूध बेचता है, फल बेचता, एग्जाम्पल लो, दूध बेचने वाला बरकूलर चलाता है, अरे 5 लाख का दूध होकर सेंटर पर रहता है 24 घंटा उपलब्ध। फल बेचने वाला देखो 5 लाख का सेब रख के बैठे है रोड पर, है ना, गरीब है। गरीबी क्या होता है, जो बेचारा 400-500 रोज कमाता है उससे पूछो। चल देखो, अ डॉग इन द, इसको मैंगर, ठीक है, अ डॉग इन द मैंगर, ठीक है, इसका मतलब इससे याद रख सकते हो, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, अ डॉग इन द मैंगर, आज याद रखने वाला हो गया, ठीक है। यार ऋतिक तू है, ठीक है, क्या बोलेगा, वो स्वार्थी है, क्या बोलोगे, नहीं ऐसे बोलो, ऋतिक यू आर ए डॉग इन द मैंगर, ऋतिक यू आर ए डॉग, पूरा उसकी सेंटेंस बनाना होगा ना ऐसे, ऋतिक यू आर ए डॉग, पहले ऋतिक लिखाएगा, ठीक है, एक कॉमा लगेगा, उसके बाद ए डॉग इन द, यू आर अ डॉग इन द मैंगर, तुम स्वार्थी हो। यानी कि अब इसको उसी को डिटेल में किया, समवन हु प्रिवेंट्स अदर्स यूजिंग समथिंग दे डोंट नीड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उसकी जरूरत नहीं है फिर भी चाहेगा कि दूसरों इसका यूज नहीं करे, ठीक है। अब जैसे घास होता है, घास कौन खाता है, कुत्ती, गाय, गाय के नादे में रख दो, कुत्ता तो खाता नहीं है लेकिन कुत्ता जाकू में बैठ जाएगा, ठीक है, वो हुआ सेल्फिश, ठीक है। भाई गलत मत समझना किसी को, ऋतिक, ठीक है, या डायरेक्ट बोल सकते हैं, यू आर ए डॉग इन द मैंगर, यू आर ए डॉग इन द मैंगर, ठीक है। इस सबको जितना यूज करोगे उतना याद रहेगा, ठीक है, जितना याद करोगे उतना यूज करोगे उतना याद रहेगा। टू वॉक विथ योर फिट, ये सब हम लोग और से भी समझ सकते हैं, फिट का यूज कर दिया तो किसी चीज की कदर जो है पैर से, यानी कि इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या है, सो योर डिसअप्रूवल मतलब ना कह देना, ठीक है। टू वॉक विथ योर फिट, ठीक है, टू वॉक विथ योर फिट मतलब किसी को मना करना, अपना नकारात्मकता दिखाना, ठीक है। थ्रो अप योर कार्ड, ठीक है, हार माना, ठीक है। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है, अरे वही फर्मा वाला चीफ, हमको ये सेंस में क्यों आया फर्मा वाला, चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक, ओ वही का है, उसी फर्मा का है, क्या पापा से थोड़ा बहुत जो फादर से मिलता जुलता। ब्रिंग द हाउस डाउन, पब्लिक को बहुत ज्यादा खुश कर देना, ठीक है। अ डॉग इन द मैंगर, इतनी क्या लगाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। टू वॉक विथ योर फीट, सोइंग क्या, सोइंग अस्वीकृति,
यह स्वीकृत कर देना। एन आर्म चेयर क्रिटिकल, कभी कभी देखना होगा जरूरत के हिसाब से डायरेक्ट आर्म से ही शुरू करेगा, ठीक है, ये सब ध्यान देना तनिषा, एन का प्रयोग। आर्म चेयर क्रिटिक क्या, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। एन आर्म चेयर क्रिटिक, एन आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब क्या हुआ, किसी को सलाह देना, ठीक है, किस चीज के आधार पे, थ्योरी के आधार पे। अब जैसे कोई तुमको सलाह दिया, वही सलाह को सुन करके सामने वाले को दे दिया बिना अपने प्रैक्टिकल कह ले, ठीक है। अब कोई कह दिया कि रे वो, जैसे ही बोला कि सर हाथ हाथ छोड़ के गाड़ी चलाइएगा ना, मजा आता है चलाने में, कहीं नहीं चलाया है, ठीक है, कहीं नहीं चलाया है, तो फिर हम लोग ले जाएगा ना, ठीक है। कोई नहीं मरा है फिर भी कहता है कि मरने के बाद स्वर्ग जाता है, ठीक है। आज तक क्या बोलता है वो फिल्म में बड़ा अच्छा, ठीक है, कि शमशान घाट में जाकर के लकड़ी खरीदता है, लड्डू खरीदता है, तो कहता है कि लड्डू ओरिजिनल घी में बनेगा ना, देसी घी में, बोलता है हाँ आज तक तो मरने वाले का कंप्लेन नहीं आया है, तो मर गया तो खा कंप्लेन करेगा, ठीक है। एन आर्म चेयर क्रिटिक, ठीक है, एडवाइस किसी को सलाह देना, सुन करके सुना करके, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं करके। टेकिंग फ्रेंच लीव, ये याद रहेगा, ठीक है, टेकिंग फ्रेंच लीव। निराला सर गुस्सा थे, क्यों, देखो इधर हिंदी से समझो, ये समझाने की जरूरत है। टेकिंग फ्रेंच, ये ध्यान रहेगा, टेकिंग फ्रेंच लीव, ठीक है, कैसा छुट्टी, बिना अनुमति के, विदाउट तो लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अरे बीइंग है, बीइंग, बीइंग अब्सेंट, अब्सेंट हो जाना, विदाउट, सॉरी विथ लिख रही है रे, विदाउट परमिशन, ठीक है, विदाउट, विदाउट परमिशन, ठीक है, विथ लिखा गया था, सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया था, ठीक है। चलो, बीइंग अब्सेंट विदाउट परमिशन क्या होगा, टेकिंग फ्रेंच लीव, ठीक है। व्हाई शुड यू नॉट टेक फ्रेंच लीव, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाई डोंट यू टेक अ फ्रेंच लीव, ठीक है। गिव अ वाइड बर्थ टू, क्या हुआ, ठीक है। चलो, यू गिव अ वाइड बर्थ टू ऋतिक, मतलब यू शुड, बोलो यू शुड गिव अ वाइड बर्थ टू ऋतिक, क्या होगा, तुम्हें ऋतिक से दूर रहना चाहिए, ठीक है। गिव अ वाइड बर्थ टू मतलब टू स्टे अवे फ्रॉम, ठीक है। यू शुड गिव अ वाइड बर्थ टू ऋतिक, ठीक है। यू शुड गिव अ वाइड बर्थ, बर्थ का मतलब जनरली समझता है सीट होता है, क्या होता है, सीट, ठीक है, उसी को रहने दो, जाने दो, अधिक करने दो, गलत लड़का उसका संगत छोड़ो, ठीक है। गिव अ वाइड बर्थ टू ऋतिक, ठीक है। एक्चुअली ऋतिक इज अ डॉग इन द मैंगर, ठीक है, स्वार्थी। चैप्टर एंड वर्स, ठीक है, चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है संक्षेप में ही, ये कम ही समय में अच्छे से किसी चीज का एकदम आंसर, ठीक है, डिटेल्स वर्णन। चैप्टर एंड वर्स का मतलब, चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या, किसी चीज का अच्छे से विश्लेषण। फीदर वंस ऑन नेस्ट, ठीक है, फीदर वंस ऑन नेस्ट, ठीक है। मेक मनी बाई अनफेयर मीन्स, ठीक है। फीदर वंस ऑन नेस्ट, ठीक है। ऋतिक, ऋतिक, ठीक है, ऋतिक इज मेकिंग मनी बाई फीदर वंस ऑन नेस्ट, या हिज वहां पे लग जाएगा, ठीक है। फीदर ऋतिक, ऋतिक मेक्स मनी फीदर हिज ऑन नेस्ट, वन की जगह पे क्या आ जाएगा, हिज, योर, ये सब ध्यान देगा। ऋतिक जो है गलत तरीके से, अनफेयर मीन्स का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से पैसे कमाना। चलो भाई गिव अप, सॉरी ओह सॉरी, थ्रो द कार्ड, क्या हो जाएगा, ठीक है, थ्रो द कार्ड, थ्रो अप वंस कार्ड, क्या हो जाएगा, गिव अप, ठीक है, त्याग देना, हार मानना। अ चीफ ऑफ द ओल्ड, ठीक है, क्या बोला रे, भुला गए, हाँ कैसन के है, ठीक है, ठीक है, बाप से मिलता जुलता था निशा ना आता है गाँव में। अब कैसे ये सब क्यों आता है, जैसे को तैसा ना हुआ, तन्ने को तुम्हारा जो भतीजा लगेगा आया, हो ऋतिक चाहो खैनी लाओ तनी, अच्छा सिगरेट पी रहा तेरा सामने, ठीक है, कैसन के जलमल, ठीक है, तो वह वाला होता है गाँव में भाई। अ डॉग इन द मैंगर, ठीक है, सेल्फिश, ठीक है। ब्रिंग द हाउस डॉग, खुश कर देना बहुत ज्यादा। टू बोट विथ योर फीट, जब ऐसा सुने ना तो कान को लगे क्यों, ये इसका ऑप्शन लिखेगा, आंसर कर देंगे, ठीक है, इग्नोर कर देना। एन आर्म चेयर क्रिटिक, क्या हो जाएगा, एन आर्म चेयर क्रिटिक को सलाह देना, ठीक है ना, प्रवचन देने वाला नहीं होता है वो बाबा। टेकिंग फ्रेंच लीव, बिना परमिशन के छुट्टी, बिना बताइए छुट्टी, ठीक है। चैप्टर एंड वर्स, सॉरी गिव अ वाइड बर्थ टू, गिव अ वाइड, स्टे अवे, डू नॉट गिव अ वाइड बर्थ टू, ठीक है, स्टे अवे, ठीक है। ये क्या हुआ, चैप्टर एंड वर्स, किसी चीज का अच्छे से विश्लेषण करना, डिटेल देना।
फिगर वंस ऑनेस्ट, ठीक है, गलत तरीके से पैसा कमाना। अब कोशिश करना घर पे इस सब का यूज करने का, ठीक है, यूज करने का। चलो आ जाओ इसके दूसरे के खंड में। देख भाई, एक दिन में अगर तुमको पढ़ा, फेयर मतलब में, फेयर मतलब होता उचित तरीके से, अनफेयर मतलब होता अनुचित तरीके से। अब मीन्स मतलब देखो, अनफेयर मतलब अनुचित, फेयर मतलब उचित। अनफेयर मीन्स मतलब तरीका, तो क्या हुआ, अनुचित तरीका, ठीक है, ये हुआ। इतना हमसे मत पूछ, तू भी जाके कर सर्च, ये चीज है। छोड़ ना, सब भूल जाओ ना रे, ठीक है। अ डॉग इन द मैंगर, कौन याद आएगा? ऋतिक, ऋतिक, हाँ वाह वाह वाह। चल देख भाई, क्लास 3 में क्या रहेगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तुम्हारा जो बताएंगे ना, अब जो है तुमको बहुत जो है मदद करते रहेगा। चल देखो, पहला लिखो, ओपिनियन, ओपिनियन contrary to, contrary to accepted, accepted doctrines, doctrines, heresy, heresy क्या नंबर है? to die, to die without making a will, making a will, intestate, 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 someone, someone who is, who is designated, designated to hear both sides, to hear, to hear both sides, to hear both sides of a dispute, of a dispute, of a dispute, and make a judgment, and make a judgment, make a judgment, arbitrator, arbitrator, a person who agrees to, a person who agrees to, agrees to work for somebody, work for somebody, 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 in order to, in order to, in order to learn a skill, skill, apprentice, apprentice, apprentice। इधर दिख जाता है यहाँ तक रे स्पेलिंग? नहीं दिखा? अच्छा चलो इसका लिख लेना, अगर नहीं दिखे तो यहाँ पे लिख देते अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, कोई दिक्कत नहीं। मेक फेल बाय, मेक फेल बाय excluding, excluding light, light, etiolate, 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 that which cannot be avoided, that which can not be avoided, inevitable, 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 one who is considered with the, one who is considered with the, with the
welfare of others, welfare of others. L altruist, altruist. A song sung at the death of. A song sung at the death of of a person. Elegy. Elegy. The period between two rains. The period between two rains. Two rains. Between two rains. Interregnum. Interregnum. Regnum. एकर बाल बच्चा हो गया. A dog in the manger. A person extremely desirous of money. Extremely desirous of money. Avaricious. दे सांद्रा. चल लिख तेजी से. क्वेश्चन बनता कैसे वो सिखाना है. ठीक है, देखो यही सब उतरवाता हम में, दूसर भी कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन. लेकिन जो कम बच्चे में जो टीचर के साथ इतना हंस घुल मिल करके हो जाएगा वो हर जगह नहीं हो पाएगा. ठीक है, टेस्ट जितना करीबी से होगा तुम्हारा कमियां निकाल करके जो करवाएंगे. अच्छा बताओ, पूरे लिखे कुछ भी लिखे यहाँ तक में, ये बताओ वर्ड समझेंगे तभी ना आगे निकलेगा. ये ग्रामर हेल्प कर रहा, इसमें तुमको V1 V5 इससे तुमको क्या मतलब है. वर्ड में उसको निकालो. और कुछ गधे पूरे जीवन गधा रह जाएगा. पेरेंट्स भी किसी का कॉल कर रहा है, सर आप ग्रामर ये नहीं पढ़ा रहे वो नहीं पढ़ा रहे. हम पढ़ा रहे हैं ग्रामर, बेटा बेटी मेहनत कर रहा प्रैक्टिस. ग्रामर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तभी मजबूत होगा रे. हम पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा देंगे, पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेगा. लिखना भी और बोलना भी. ठीक है, थ्रो अप वंस कार्ड क्या होगा. थ्रो अप वंस कार्ड्स. गिव अप हार मानना. ठीक है, अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. ठीक है, अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक फरमा, ध्यान में रखना. ब्रिंग द हाउस डाउन, बहुत ज्यादा पब्लिक को खुश कर देना. अ डॉग इन द मैंगर, ये पता है डॉग से याद रह जाएगा. अ डॉग के बाद हटेगा तो ऋतिक से याद रह जाएगा. हाँ हाँ चलो. Dog is also called a dog. वाह वाह. Why did you say that the dog is only? चलो चलो. ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या बोलता है, कोई सिद्धांत है, जो सिद्धांत है जिसको मान्यता प्राप्त है, ये सिद्धांत मानना चाहिए, उसके खिलाफ जब कोई व्यक्ति जाता है उसको क्या कहेंगे, हेरेसी. क्या कहेंगे, हेरेसी. ठीक है, हेरेसी किस टाइप का व्यक्ति हुआ. हाँ मतलब जो कि अब 2 और 2 4 होता है. ठीक है, अब कहता नहीं 2 2 4 नहीं होता है, तो उसके खिलाफ हो गया. ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, एक व्यक्ति से पूछा कि कोरोना से आपको डर लगता है. नहीं नहीं लगता है. कहा हम कोरोना देखते नहीं किए. ठीक है, तो कहा अमेरिका गए, अमेरिका देखे हैं. नहीं, तो कहीं गए नहीं किए, देखे कैसे. तो अमेरिका है कि नहीं. हाँ है अमेरिका. कैसे है, देखने नहीं किए. तो वही चीज हुआ. मतलब ठीक है, हेरेसी. हेरेसी. ठीक है, हेरेसी मतलब ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स. कोई सिद्धांत बना हुआ है, उसके विपरीत कोई अगर सलाह देते हैं, विचार देते हैं, तो क्या कहलाएगा, हेरेसी. ठीक है,
टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, ठीक है, इंटेस्टेड। इसका हिंदी का है, एगो मूवी याद है जिसमें अक्षय कुमार का एगो कुत्ता का बहुत धन इंटरटेनमेंट, ठीक है, तो वो कुत्ता बारिश होता है, बारिश, ठीक है, तो वही बारिश हुआ, इंटेस्टेड, ठीक है, मतलब टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, मरने से पहले क्या बनाता है, वसीयत, हाँ वसीयत हुआ, क्या हुआ, टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, इसका मतलब क्या हुआ, वसीयत बनाने से पहले मर जाना, लेकिन ये लिखा लगा इंटेस्टेड। इंटेस्टेड का मतलब, हेरेसी का मतलब क्या, किसी सिद्धांत के विरोध मेरा सिद्धांत, ठीक है, और इंटेस्टेड का मतलब वसीयत बनाए मर जाना, वसीयत जायदाद का पूरा कागज कि मेरे मरने के बाद जो है फलाने जो मालिक होगा मेरे संपत्ति का, ठीक है, क्या बड़े लोग बनाता है, बड़े लोग खास करके बनाता है, ठीक है, उसका मालिक कौन होगा, जैसे टाटा, ये सब बहुत संपत्ति है ना, मरने के बाद गवर्नमेंट के हिसाब से जाएगा, असिस्टेंट को नहीं कुछ होता है। Someone who designated to hear both sides of a dispute and make a judgment, कहता है पूरा लाइन अर्थ निकला, ठीक है, तो ग्रामर समझने क्या जरूरत है इसमें, वर्ड सबको करो, कोई जो, ठीक है, डेजिग्नेटेड चुना जाता है, हियर बोथ साइड, दोनों तरफ भी चुनने के लिए, एक डिस्प्यूट के लिए, एक विवाद के लिए, मेक अ जजमेंट, फैसला देने के लिए, ठीक है, दो व्यक्ति लड़ गया, ए और बी लड़ गया, ठीक है, ये दोनों को जो मिलाने वाला व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेटर, ठीक है, आर्बिट्रेटर, ठीक है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब कौन, अ पर्सन, ठीक है, हु गिव्स जजमेंट अमंग टू पर्सन, अमंग द फाइट ऑफ टू पर्सन, अमंग द डिस्प्यूट ऑफ, दो विवाद के बीच में जो किसी का फैसला देता है, ठीक है, क्या समवन हु डेजिग्नेटेड, ऐसा व्यक्ति जिसे चुना गया है, जिसको बनाया गया है, टू हियर बोथ साइड, दो साइड को सुनने के लिए, ऑफ अ डिस्प्यूट, एक विवाद का, एंड मेक अ जजमेंट, और फैसला देने के लिए, उसको क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटेड, ठीक है। ओपिनियन कंट्रेरी, किसी चीज के, किसी सिद्धांत के खिलाफ क्या हो जाएगा, हेरेसी, ठीक है। टू डाई विदाउट मेकिंग विल क्या हो जाएगा, वसीयतनामा, इंटेस्टेड, ठीक है। अ पर्सन जो दो लोगों को सुनने के लिए बनाया जाता है, क्या, आर्बिट्रेटर, ठीक है। अ पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समवन इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल, ठीक है, कहता है एक व्यक्ति जो किसी के अंदर कोई चीज सीखने के पर्पज से काम करता है, उसको क्या कहते हैं, अप्रेंटिस, क्या कहते हैं, अप्रेंटिस, ठीक है। अगर कोई मेरे अंदर कोई चीज सीखने के पर्पज से काम करता है तो क्या कहलाएगा, अप्रेंटिस। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, ठीक है, किसी चीज को बिना लाइट की मदद से पीला बना देना क्या कहलाएगा, इटियोलेट, क्या कहलाएगा, इटियोलेट, ठीक है, इटियोलेट, ठीक है। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, बिना लाइट के किसी चीज को पीला बना देना, ये वाले मीनिंग का पेल का मतलब होता है पीला, ठीक है, तो पीला बना देना बिना लाइट का क्या कहलाएगा, इटियोलेट। ये सब बहुत आता है, यूज कर सकते हो, ठीक है, ये इस वर्ड का यूज करना, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, क्या होगा, इनएविटेबल, मतलब निश्चित होना तय, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अंग्रेजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्या होगा, इंग्लिश कैन नॉट बी अवॉइडेड, इंग्लिश इज इनएविटेबल। वन हु इज कंसीडर्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है, कहता है वन हु इज कंसीडर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे के खुशी से, दूसरे के सम्मान से, दूसरे के अच्छाई के बारे में जो सोचता है, जुड़ा हुआ होता है, उसको कैसा व्यक्ति कहा जाता है, एल्ट्रुइस्ट, 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 ठीक है, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है, उसको परोपकारी व्यक्ति, दूसरे के जो भला के बारे में सोचे, क्या कहलाएगा, एल्ट्रुइस्ट। कम से कम टूरिस्ट याद रखना, ऑल टूरिस्ट याद रख लेना, एगो टी हट जाएगा तो ना, ऑल टूरिस्ट, ऑल टूरिस्ट, ठीक है। A song sung at the death of a person, ये लिखे थे जॉन डॉन में, मरने पे जो गाना गाया जाता है उसको निर्गुण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलेजी। पीरियड बिटवीन टू रेन्स, ठीक है, दो राजाओं के बीच का शासन का, इंटररेगनम, इंटररेगनम। ऐसे भी देखो क्या कह रहा, पीरियड बिटवीन टू रेन्स, दो चीजों के बीच को क्या कहते हैं, इंटररेग तो कहते हैं, इंटर वाला मीडिएटरी कहते हैं, ठीक है, इंटररेगनम। इंटररेगनम का मतलब ये वाला यू है भाई, नहीं डबल एन नहीं करना, यू है, ठीक है, इंटररेगनम। अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, ठीक है, अ पर्सन बहुत ज्यादा पैसों का शौकीन होता है, उसे क्या कहते हैं, अवेरिशियस, क्या कहते हैं, अवेरिशियस, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लो, ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू, ध्यान देख लो, ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स क्या होगा, हेरेसी, ठीक है। टू डाई विदाउट मेकिंग अ बिल, क्या, इंटेस्टेड, ठीक है। समवन हु डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड्स ऑफ अ डिस्प्यूट and make a judgment क्या हो जाएगा, arbitrator. A person who agrees to work for someone in order to
लर्न स्किल, ठीक है, किसी से ज्ञान लेने के लिए सीखे, क्या कहलाएगा? अप्रेंटिस। मेक पेन बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, बिना लाइट को जो है क्या? इटियोलेट। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता है, इनएविटेबल, निश्चित। हु इज कंसीडर्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, क्या कहलाएगा? एल टू बी ईस्ट, तोड़ करके बोलना, ईस्ट बोलना, एल टू बी अलग बोलना, या ऑल टू बी बोलो, ठीक है, ईस्ट अलग बोलना। अ सॉन्ग सॉन्ग एट द डेथ ऑफ, मरने के बाद जो गाना गाया जाता है, एलेजी, ठीक है। अ पीरियड बिटवीन टू रिंग्स, ठीक है, दो राजाओं के शासन, क्या कहलाएगा? इंटररेग्नम, ठीक है। अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, एवेरिशियस। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, सबके सब नहीं याद हुआ, ऐसे नहीं एग्जाम होता। एग्जाम कैसे हुआ कि जहां ऑप्शन में मिलेगा ये कट जाएगा, ठीक है, जहां ऑप्शन में मिलेगा ये कट जाएगा, ठीक है। और अंग्रेजी का जिस लेवल का जैसे लेकर के हम चलेंगे और बात करेंगे ऑलवेज, अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ा सकता है, तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये जो कर रहे हैं ये तुमको ही करना है। अंग्रेजी के नाम पर तुमको कोई क्या पढ़ा सकता है पता है? ग्रामर, ग्रामर का रूल। टॉपिक देंगे मास्टर, तो आप बताओ एक अगर पैसे हम लेंगे, देखो गलत होगा, घंटी बजा रहा, अगर ये अगर एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो 5 घंटा लगेगा। लगता है कोई सिखा पाएगा, पढ़ा पाएगा? नहीं, तुमको खुद से पढ़ना है, और भारी भारी वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है पेपर का, और उसका मीनिंग जानना है, इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश। अदरवाइज तुम सोचते हो कि कोई इंग्लिश पढ़ाता, नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ाता, वो ग्रामर का रूल पढ़ा सकता है। लिटरेचर तुम्हें खुद कमांड करना है। क्या इंग्लिश वगैरह स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 4 जो मोटा मोटा वर्ड लिखा रहता है वो दे देते हैं, बाकी तो बच्चा खुद करता है ना। हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तभी तुम्हारा अंग्रेजी सही होगा। टॉपिक पढ़ना है तो बड़ा वाला ऐसे खोलो, ग्लोबल वार्मिंग दे दिया, ठीक है, ये बिहार को पढ़ने के लिए दे दे, जाओ तो बड़ा वाला पीडीएफ खोलो, उसको पढ़ो, उसमें जो भारी भारी वर्ड है उसमें से 1000 वर्ड मिला, उससे कोई मैटर नहीं है। अभी तक हम लोग कितना 30 को पढ़ चुके हैं ना, इडियम फ्रेज सब मिला करके 7 को, कोई याद तो है, ठीक है। क्या है? स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। अ डॉग इन द मेंगर, ठीक है, कौन है डॉग इन द मेंगर? ऋतिक है, ठीक है। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, पुराने दुकान के फर्मा, हाँ, ठीक है, तो निकल जाएगा, मिलता जुलता फादर से। तो अगर इतना पढ़े और 4 में से 1 भी है तो बहुत है। और बार बार कहते हैं अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ा सकता, अंग्रेजी सुधारना है तो तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल ले लो, एक दिन तुमको समझाना शुरू करते हैं हम, पढ़ेंगे एक तोड़ेंगे, देख लेना कितना समय लेगा, और फायदा तुमको होगा हम पढ़ेंगे तो नहीं हमको। अगर तुम फेस करोगे प्रॉब्लम, अब यहाँ पे ब्राजील होस्ट, ठीक है, ब्रिक्स मीट, ब्राजील, अब मान लो आगे ब्राजील तो देश का नाम, आगे बढ़े होस्ट। अब होस्ट का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा देश जो किसी आयोजन फंक्शन का आयोजन करता है, जैसे G20 हम लोग किए थे पिछले बार, ठीक है, तो ब्रिक्स कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है, ठीक है। मीटिंग मतलब यहाँ पे सम्मेलन, ठीक है। में डिस्कस ट्रेड टैरिफ्स, जो हाल ही में नए नए सारे देश एक दूसरे पे अपना अपना जो सामान पर जो है क्या बोलता है, कर लगाया, टैक्स लगाया है, उस पर संभावना है बातचीत करने की। तो टैरिफ आया, ट्रेड आया, होस्ट आया, तुम पढ़ोगे तो तुमको आएगा ना। सर तो बोल दिए, बच्चा जान गया ना। आज तक वैसे पढ़ के एको बेशरम के अंग्रेजी नहीं सही हुआ है, उसी का अंग्रेजी सही हुआ है जो खुद से पढ़ा है सेल्फ स्टडी में। मास्टर ओनली कैन टीच यू ग्रामर, नॉट लिटरेचर। इफ यू वांट टू रियली कमांड ऑन ग्रामर, improve your word meaning. If you command on word meaning, then you are strong in English. You need grammatical rules to correct the mistakes which you committed. And if you expect that someone teach me literature, it is not going to happen. You have to accept it today, otherwise tomorrow, or you may not accept it later on in your life. Okay, that's all.